हे फ्रेंड्स, आज मैं आपको समय में पीछे ले जाना चाहता हूं, राजस्थान के धूल भरे गांवों और सुनहरे खेतों की ओर, क्योंकि यहीं पर दृढ़ता, दर्द और उम्मीद की कहानी सामने आई थी। मैं बात कर रहा हूं बिजोलिया किसान आंदोलन की, एक 44 साल लंबी गाथा जिसने हजारों किसानों के मौन दुख को आवाज दी और भारत में लोगों के विरोध प्रदर्शनों का भविष्य तय किया। आइए 1897 पर वापस चलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं, सूरज उगने से डूबने तक काम कर रहे हैं और फिर आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 84 अलग अलग टैक्स देने पड़ते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 84। अपनी ही बेटी की शादी करने पर भी एक टैक्स लगता था जिसे चवरी कर कहते थे। और फिर लाटा कुंता कर था, जहां टैक्स कलेक्टर आते थे और आपके खेत में खड़ी फसल के आधार पर पैसे की मांग करते थे। पूरी तरह से रैंडम, पूरी तरह से अनफेयर। नए लॉर्ड इंचार्ज बने, तलवार बंधाई कर चुकाओ, यह कभी खत्म नहीं होता था। लेकिन ये किसान, वे सिर्फ झुके नहीं और इसे स्वीकार नहीं किया। बिजोलिया आंदोलन 3 शक्तिशाली लहरों में उठा। पहली 1897 से 1915 तक साधु सीताराम दास के नेतृत्व में थी। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों को क्रूर चवरी कर के खिलाफ इकट्ठा किया। दूसरा चरण 1916 से 1923 तक परिवर्तनकारी था। तभी विजय सिंह पथिक इसमें शामिल हुए, एक साहसी नेता जिन्होंने आंदोलन को एक राष्ट्रीय आवाज दी और किसानों को एकजुट होकर लड़ने के लिए सिखाया। अंतिम चरण 1923 से 1941 तक माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी ने बागडोर संभाली। उनके मार्गदर्शन में किसानों को वास्तविक राहत मिली और हम उन नायिकाओं को नहीं भूल सकते। रमा देवी, अंजना देवी चौधरी, नारायण देवी वर्मा, जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं, विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, समुदायों को संगठित किया और दिखाया कि साहस का कोई जेंडर नहीं होता। इसका प्रभाव बहुत बड़ा। बिजोलिया आंदोलन भारत का पहला बड़ा अहिंसक किसान विरोध था, गांधी के अभियानों से भी पहले। इसने पूरे राजस्थान और उससे बाहर के लोगों को अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से संगठित होने के लिए प्रेरित किया। पहली बार किसानों ने सीखा कि अन्याय का विरोध करने और जीतने का क्या मतलब होता है। तो यह महाकाव्य संघर्ष हमें क्या सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, एकता और शांतिपूर्ण प्रतिरोध सबसे शक्तिशाली सिंहासन को भी हिला सकता है। बिजोलिया संघर्ष सिर्फ इतिहास से कहीं बढ़कर है, यह एक रिमाइंडर है कि गरिमा, न्याय और समानता हमेशा लड़ने लायक है और हर आवाज जब साहस के साथ उठाई जाती है तो पीढ़ियों तक गूंज सकती है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।